शादी का जोड़ा जला दिया? नहीं गौरी, ये साड़ी मैंने नहीं जलाई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक। गौरी मेरा यकीन करो, ये साड़ी मैंने नहीं जलाई है बेटा। बस मम्मा, ये आप ही ने किया है। गौरी तुम मुझ पे शक कर रही हो? ट्रस्ट मी बेटा, मैंने ये साड़ी नहीं जलाई है। काकी, ये क्या किया आपने? आपने गौरी की साड़ी जला दी। नहीं नंदिता, मैंने ये साड़ी नहीं जलाई है। काकी, हमें पता है आपको प्रतीक्षा काकी अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए आपने उनकी साड़ी जला दी। उफ मिर्ची, मैंने ये साड़ी नहीं जलाई है। आप यहाँ खड़ी हो, आपके हाथ में जली हुई साड़ी है। अगर आपने नहीं जलाई तो फिर किसने जलाई? हाँ नंदिता, ये क्या बोले जा रही हो तुम? वही जो आंखों से देखा। इस साड़ी में प्रतीक्षा काकी का आशीर्वाद था गौरी के लिए। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका आशीर्वाद जल गया तो कितना दुख होगा उन्हें। गौरी सच में मैंने ये साड़ी नहीं जलाई है बेटा। तू ऐसा कैसे सोच सकती है गौरी? तू समझती है कि तेरी मम्मा नहीं है? गौरी, गौरी, गौरी सुनो तो, गौरी, गौरी सुनो तो। उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। बेटी का गुस्सा साड़ी पे क्यों निकालती हो अश्विनी? तुम अच्छे से जानती हो 20 साल जिस लड़की का हाथ पकड़ के उसके साथ चली, हाथ से निकल गई वो। लेकिन तुम ये बात कहाँ मानने वाली हो? वाह रे तुम्हारा विश्वास। विश्वास करो गौरी, देखो कोई माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। वो खुद चल जाएगी, लेकिन कभी अपनी बेटी पर आज तक नहीं आने देगी। तो आज मेरा भी दिल नहीं मान रहा है कि मम्मा ऐसा कर सकती है। लेकिन नंदिता भाभी ने जो कहा और जो मैंने देखा, वो आज तुमने अपनी आंखों से देख भी लिया। कैसे तुम्हारे विश्वास के चिथड़े चिथड़े करके रख दिए। तुमसे 1000 गुना ज्यादा वो अपनी आई से प्यार करती है। मानती हूँ कि प्रतीक्षा के प्रति तुम्हारा प्यार देख के अश्विनी के जज्बात थोड़े से डगमगा गए हैं, लेकिन फिर भी गौरी, अश्विनी ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। गौरी अपने आई के लिए कुछ भी कर सकती है, और तुम देख के भी देखना नहीं चाहती। तो फिर नंदिता भाभी और मैंने मम्मा को ही क्यों देखा वहां? तो आजी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है गौरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फिर से अपनी चाल चल गया हो? कौन हो सकता है वो? ये आप ही सोचो, कौन हो सकता है वो? इसका मतलब ये साड़ी आसावरी ने ही जलाई है। गॉड, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आसावरी काकी को। आज मैं खुद उनके चाल में कैसे फंस गई तो आजी। बहुत हर्ट हुई होगी मेरी मम्मा। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हो जाती है गौरी, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती है और माँ उसे माफ भी कर देती है। जाकर अश्विनी से माफी मांगो, वो आपको जरूर माफ कर देगी। अश्विनी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ, साउथहैम्पटन। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अश्विनी, 2 दिनों के बाद हमारी गौरी की शादी है। अपनी बेटी को आशीर्वाद दिए बगैर चली जाएगी माँ? अश्विनी, आप ही नहीं कर सकती। मैं नहीं जाने दूंगी।
प्लीज प्रतीक्षा बहनी, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। अश्विनी, आप ऐसा नहीं कर सकती। गौरी की शादी किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकती। मैं नहीं जाने दूंगी। मम्मा, मम्मा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ कि ये सब आपने। शेम ऑन मी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी मम्मा। गौरी, गलती हर बच्चे से होती है। लेकिन मम्मा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं गौरी, गलती तो मुझसे भी हुई है। पता नहीं क्यों मेरे मन में जलन की भावना आ गई थी कि मैं अपनी गौरी को आपके साथ कैसे बांटूं। पता नहीं मैं कैसे किसी की बातूं। प्रतीक्षा बहनी, मुझे माफ कर दीजिए। गौरी को आपने जन्म दिया है, आप ही है इसकी आई। नहीं अश्विनी, आपने गौरी को पाला है। आपका हक है उस पर। नहीं, सिर्फ आपका हक है। आज जब गौरी की आंखों में अपने लिए शक देखा तो मुझे लगा कि गौरी मुझसे दूर चली गई है। बस उसी पल ने मुझे अपनी बेटी से दूर होने का एहसास दिला दिया। लेकिन आप तो गौरी से 20 साल दूर रही हैं। आपका दुख तो मुझसे भी ज्यादा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कह रही है अश्विनी आप? हमें लगता है हमें से कुछ भूल हो गई है। हमें माफ कर दीजिए। मम्मा, हाँ? मम्मा, अब मेरी बात दिल पे मत लीजिए। जितना प्यार मैं आइस से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं आपसे भी करती हूँ। आप दोनों मेरी आंखें हो, मेरी माँ हो। मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। और हाँ, आप दोनों ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है मुझे। आइंदा गलती करूँ ना तो मुझे एक थप्पड़ लगा देना। ऐसे? ऐसे। I love you both. वाह, क्या सीन है, जैसे कि कोई फिल्म ही चल रही है। कुछ भी कर लो, गले मिल के रहेंगी ये दोनों माएं। हाय हाय। लेकिन गौरी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों माओं को एक साथ तोड़ेंगे। तुम अभी हमें जानती कहाँ हो कि हम किस हद तक जा सकते हैं। उफ मिर्ची। हाय जला हाय देंगे मिर्ची। मिटा देंगे, कोई नहीं बचेगा, खत्म कर देंगे हम सब। ताई, आज आप बहुत डरावनी लग रही हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा कांड करने वाली हैं। वाह रंजीत, आप तो हमें बड़े अच्छे से जानते हो। ताई, हम तो आपको आपसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जरा मुड़िए। ताई,
आई गो ताई, मारा क्यों? वो तीनों माँ बेटी मिल गई ना, इसीलिए नाकाम हो गया हमारा काम। और तुम और नंदिता तो किसी भी काम के नहीं हो, निकम्मों की फौज भर के रखी है हमने। लेकिन अब हम अकेले ही काफी है उन सब के लिए। अब तक तो हम रिश्तों के साथ छोटा मोटा खेल खेल रहे थे, असली जंग तो अब शुरू होगी। जितना ताकतवर है ना तुम लोगों का प्यार, उतना ही ताकतवर होगा हमारा वार। मैं चली जाऊं। गौरी, I'll drop you now. इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। Come on. गौरी! तुम भी ना सिद्धार्थ, हर पल ऐसे साथ रहना चाहते हो जैसे कल होना हो। कितनी बार कहा है गौरी की ऐसी बातें मत क्या कर, सच हो जाती है। ओके माय स्वीटू। वेरी बैड। कम ऑन, सिट। काम झाला। हम आपके आभारी है गुरुमा, जो आप गौरी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ चली आई। कब है गौरी की शादी? 2 दिन बाद का मुहूर्त है। क्या हुआ गुरुमा? ये बहुत अशुभ मुहूर्त है। आने वाले 3 दिन बहुत भारी है। राहु काल बैठा है और गौरी की जन्म पत्रिका में राहु ही सबसे अधिक भारी है। बदल दो मुहूर्त। इस महाकाल में शादी की तो बहुत बड़ा संकट आएगा। घोर अनर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। ये आप क्या कह रही है गुरुमा? अभी तो वो ये काल आने वाले 3 दिन तक सिर्फ सर्वनाश करेगा। बहुत भयंकर, बहुत डरावना है ये राहु काल। काल तो हम है गौरी के लिए, और इस काल का पहिया अब नहीं रुकेगा। क्या हुआ सर? पता नहीं गौरी, ब्रेक क्यों नहीं लग रही? दे दिया काल ने संकेत, आ गया तूफान। कोई नहीं जानता ये तूफान उन्हें कहां उड़ा ले जाएगा। लगता है ब्रेक फेल हो गया है गौरी। ओह गॉड सर, अब क्या? रोको, कोशिश करो, तुम निकल सकते हो, तुम रोक सकते हो। निकल जाओ इस संकट की घड़ी से।
कभी नहीं निकल पाओगे। रोको। गुरुमा, बहुत डर लग रहा है हमें। क्या करें अब? रोक दो ये घड़ी, ये पल, नहीं तो आने वाले कल की तबाही कोई रोक नहीं पाएगा। गौरी, are you okay? अगर तुम्हें कुछ हो जाता गौरी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बिना मैं जिंदा कैसे रह पाती सिद्धार्थ? 2 दिन में हमारी शादी है। रोक दो ये शादी। इस महाकाल में ये शादी नहीं हो सकती। रोक दो ये शादी। सुमित्रा, सिद्धार्थ के माँ बाप को फोन लगा, अभी के अभी। हमने बात की पर वो नहीं मान रहे। वो नहीं मान रहे तो आप मान जाइए, बेटी आपकी है। गुरुमा, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी तो वो घोर अनर्थ। अगर ये शादी हो गई तो सिर्फ गौरी की जिंदगी ही नहीं, पूरे भोसले परिवार की बर्बादी निश्चित है। इस घर की बुनियाद हिला के रख देगी ये शादी। गुरुमा, गौरी को आशीर्वाद दिए बिना ही चली जाओगी? गौरी अभी आती ही होगी। हमें शीघ्र जाना होगा, समय बहुत कम है। हवन करना होगा गौरी की जिंदगी और पूरे भोसले परिवार के लिए। आगे भगवान की मर्जी। इतनी रात कौन ठोक रहा है? अप्पा साहेब। कौन बोल रहा है? आपका अतीत। कौन सा अतीत? एक ही तो अतीत होता है सबकी जिंदगी में, और अतीत की परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती अप्पा साहेब। आदमी जो करता है वो उसकी जिंदगी में वापस जरूर लौट के आता है, फिर चाहे 5 साल बाद आए, 10 साल बाद, या फिर 20 साल बाद। कौन हो तुम? आपका राज जानता हूं मैं। हिम्मत होती तुम्हारे पास तो सामने आके बात करते, ऐसे फोन पे धमकी नहीं देते। आप आए थे सामने, आपने भी जो किया पीठ पीछे किया, पर मैं आपकी तरह कायर नहीं। हमें कायर कहने वाले सामने आते तो मसल के रख देते हैं। ये तो आपकी पुरानी आदत है, जानता हूं मैं। क्या जानते हो? एसजी, आप भी जानते हो ना? एसजी? आप एसजी को भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं आपको भूल जाऊं, ये मैंने आज तक होने नहीं दिया। तुम मिलोगे कहाँ? आप कहें तो घर आ जाऊं आपके? नहीं, पता बताओ। देखिए, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.